से जुड़ी बहुत सारी खबरें। तो आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। आज मां दुर्गे के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखते हैं। मां कालरात्रि का स्वरूप बहुत ही विकराल और डरावना होता है। उनका वर्ण काला होता है। वो शत्रुओं में भय पैदा कर देने वाली देवी हैं। शत्रुओं का काल है, इस वजह से उनको कालरात्रि कहा जाता है। इधर सभी पूजा पंडालों में पट भी खुल गए हैं। बेलवरण पूजा के बाद से ये पट खुल गए। सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। पूरा माहौल दुर्गामय नजर आ रहा है। भक्ति गीत और जयकारे गूंज रहे हैं। तो मां कालरात्रि की पूजा की जा रही है। मां का यह स्वरूप जो है, यह दुश्मनों के लिए बहुत ही घातक होता है और कुछ यही उम्मीद की जाती है जो हमारी माताएं, बहनें या स्त्री स्वरूप जो भी हमारे सगा संबंधी जो भी लोग हैं, उनमें वही शक्ति का संचालन हो और इसलिए हम मां दुर्गा की पूजा करते हैं। एक संदेश भी हम देते हैं इस तरीके से। हालांकि कई बार चीजें थोड़ी उलट भी होती है। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल उन बातों को छोड़ते हुए फिर से मां की भक्ति में डूबते हैं। तो अजय लाल, कहां पर इस वक्त आप हैं और कैसे हुई है कालरात्रि की पूजा? क्या श्रद्धालुओं की भीड़ अब एकदम से परवान पर चढ़ने लगी है? देखिए पंकज, राजधानी रांची में एक से एक भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं जगन्नाथपुर ध्रुवा के पास, जो कि महादुर्गा पूजा समिति की आयोजक है। पूरी तरह से पंडाल में जाने के पहले आपको अपना कलेजा मजबूत करना होगा। हो सकता है बुरी आत्माएं आपको परेशान करने लगे। पूरी तरह से अद्भुत पूजा पंडाल है, डरावना पूजा पंडाल है। आपके माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अद्भुत पूजा पंडाल, इस पूजा पंडाल में आए बगैर शायद आपकी पूजा सफल नहीं होगी। भूतहा पूजा पंडाल है, जहां जहां नजर दौड़ाएंगे वहां वहां आपको भूत नजर आएगा। पूरी तरह से देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही पूजा पंडाल में जाएंगे, मम्मी है ये, 1000 साल पुरानी लाश है ये पंकज, देख के आपको डर लग जाएगा। ये ध्रुवा के जगन्नाथपुर के पास मम्मी है, पुरानी लाश है। उसके बाद आगे जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर देखेंगे चुड़ैल दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप हाथ लगाएंगे आपको हाथ पूरी तरह से आपको अपने हाथ में दबोचने की कोशिश करेगा। पूजा पंडाल में देखेंगे पूरी तरह से मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे खौफ में मैं हूँ। जैसे ही करीब जाएंगे आपको हाथ अपनी तरफ से खींचने की कोशिश करेगा। ये जगन्नाथपुर के पास है। और उसके बाद देखेंगे ताबूत में बंद एक लाश, ताबूत में बंद एक लाश है। जैसे ही लाश के पास जाएंगे आपको लगेगा जैसे ही लाश के पास जाएंगे पूरी तरह से ये ताबूत में बंद लाश है और अपने आप इसका जो ताबूत के ढक्कन है वो खुलने लगता है अचानक से। मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखिए कैसे कंपन हो रही है। पूरी तरह से देखेंगे कि पूरी तरह से कंपन हो रही है इसमें। अब देखेंगे जैसे ही जाएंगे आप यहाँ पे देखेंगे ये ताबूत खुलने लगता है। ये भूतहा पूजा पंडाल आपको डरा देगा। और उसके बाद देखेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे एक कुएं में लाश पड़ी हुई है। उस कुएं की लाश को भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी कुमार राजा के साथ। कुएं में लाश पड़ी हुई है, उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखेंगे इस कुएं में लाश पड़ी हुई है ध्रुवा में जगन्नाथपुर के पास जो पूजा पंडाल बनाया गया है। और उसके बाद देखेंगे एक चुड़ैल आकाश में विचरण कर रही है। ये चुड़ैल, ये उसका भी स्वरूप दिखाया गया है। और आगे जाएंगे पूजा पंडाल देखेंगे जैसे ही आप जाएंगे आपको अचानक से आपके शरीर में सिहरन होने लगेगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से ऐसा लगेगा जैसे नरक की यात्रा में जा रहे हो। चारों तरफ भूतों का बसेरा और एक से एक आपको आवाज ऐसी नजर आएगी जैसे लगेगा कि आप किसी ऐसे लोक की यात्रा कर रहे हैं जहां पर सब कुछ आपको देखेंगे। हवा में तैरता हुआ नरमुंड, हवा में तैरता हुआ नरमुंड। और उसके बाद पंकज आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे। और जैसे ही हवा में लटकता हुआ देखेंगे ये पूरी तरह से मैं भी यहाँ पे आके देख रहे हैं, दोनों तरफ से लटकती हुई लाशें आपको दिखाई पड़ेंगी।
और ये देखेंगे दरवाजा, भुतहा दरवाजा अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। पता नहीं कौन सी वो शक्ति है जो पूरी तरह से इस दरवाजे को, और यहाँ पर देखेंगे हवा में लटकता हुआ चुड़ैल की आत्मा, जहाँ जहाँ पूरी तरह से देखेंगे ये सब कुछ इस पूजा पंडाल में आपको दिखाई पड़ेगा। और ये दरवाजा देखेंगे अपने आप खुल रहा है, अपने आप बंद हो रहा है। हमारे सहयोगी के माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे और उधर आएंगे तो एक देखेंगे लाश, जलती हुई लाश। ये अंतिम यात्रा के बाद जो इंसान का होता है वो हस्त देखेंगे, जलती हुई लाश यहाँ पे मौजूद है। और आगे जाएंगे, यहाँ भी चुड़ैल का स्वरूप है, पूरी तरह से डरता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और आगे जाएंगे, और आगे मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आत्माएं कैसे लटकती रहती है, आत्माएं भटकती रहती है, चीज में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से ये भटकती हुई आत्मा है, किस पर इसका वास होगा भगवान जाने। ये पूरी तरह से देखिए खूनों से लथपथ, खूनों के छींटों से पूरी तरह से लथपथ ये भटकती हुई आत्मा है। और एक आत्मा तो उल्टी लटकी हुई है, वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पंकज। ये पूरी तरह से भटकती हुई आत्माएं हैं। और ये पूरी तरह से पूजा पंडाल के पास जब आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ बुरी आत्माएं आपको अपने चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद एक देखेंगे इधर भी अद्भुत दृश्य है, और देखेंगे इसके बाद एक इंसान के पेट में कैसे चला गया चाकू, पूरा का पूरा वो चीज। और उसके बाद इन सब की यात्रा जब आप कर लेंगे जगन्नाथपुर श्री श्री महादेवी दुर्गा पूजा समिति के पास, उसके बाद आपकी रक्षा के लिए यहाँ पे माता विराजमान होंगी। जय माता दी बोल दिए जोर से जय माता दी। ये सब कुछ आप कर लेंगे पूरी यात्रा। मतलब यह है कि यदि आपके ऊपर माता की कृपा है तो आपकी बुरी आत्माएं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ के सचिव हमारे साथ हैं और आपको जानकारी दे दें कि ये लाइव प्रसारण की अनाउंसमेंट पूजा समिति के लोग लगातार कर रहे थे पूरा धुरवा में। इस वक्त तमाम लोगों के घरों पे न्यूज 11 ऑन है। अध्यक्ष हमारे साथ है, देखेंगे लाइव तस्वीर लोग देख पा रहे हैं न्यूज 11 में। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपका नाम है? महेश प्रसाद गुप्ता। महेश प्रसाद गुप्ता जी, इनके हाथों में भी न्यूज 11 देखेंगे। जिस क्रेज के लिए हम जाने जाते हैं पूरे झारखंड में नंबर 1 महा कवरेज। महेश जी क्या कहना चाहेंगे? आपके हाथों में न्यूज 11 और पीछे माता की तस्वीर, किनारे से हो जाइए, क्या बोलिए कैसे ये थीम आया भुतहा पूजा पंडाल का? भुतहा पूजा पंडाल का थीम आया, मतलब कि हम लोग हर साल थीम का ही पूजा करते हैं। आप कभी डरे कि नहीं ऐसे? बहुत डर लगा। और सचिव भी यहाँ पर देखेंगे, इनके मानत, आप नाम बता दिए अपना। मेरा नाम परमेश्वर सिंह है, मैं इस कमेटी का सदस्य। डरे? हाँ, थोड़ा तो डर लगा है शुरू में। जी। आपके बच्चों ने शिकायत की पापा क्या बनवा दिए? मेरा बेटी कल आई थी, दोबारा आना नहीं चाह रही है। दोबारा नहीं आना चाह रही है। पंकज आपके बिल्कुल अजय लाल, आपने पूजा पंडाल का दर्शन अपने बच्चों के जरिए बताया जानकारी पूजा पंडाल का, वो जीवंत तो क्या घर बैठे लोगों ने दर्शन के लिए समझाया। आपने जो संदेश भी दिया उसके साथ में अजय लाल, वाकई में कि अगर माता की कृपा होगी तो तमाम चीजें जो व्याधाएं हैं वो खुद ही खत्म होते चले जाती है और आपको मां की कृपा मिल ही जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल, हमारे साथ जुड़े, आप पूरी जानकारी दी और इस भुतहा पूजा पंडाल के बारे में हर एक बात बताई कि कैसे कंसेप्ट आया और इस कहना क्या चाहता है ये जो थीम है, ये जो पंडाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय लाल, हमारे साथ जुड़े आप। और रानी का रुख कर लेते, रानी भी हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी है, रानी के पास चलते। रानी, आप इस वक्त कहां पर हैं और दर्शकों को क्या दिखा रही है, क्या दिखा रही भक्तों को? बिल्कुल पंकज, बताना चाहूंगी कि इस वक्त मैं रांची के फिरालाल के चंद्रशेखर आजाद में मौजूद और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ का पूजा पंडाल का भ्रमण करवाएंगे। काफी सुंदर दृश्य यहाँ पे बना हुआ है, काफी सुंदरता से यहाँ पे बना हुआ। सबसे पहले अगर आप आएंगे तो एक आपको फिश मिलेगा जो कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना हुआ है, जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है। वहीं श्रद्धालु यहाँ आते साथ सबसे पहले यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं। सेल्फी लेने के बाद श्रद्धालु अंदर की ओर बढ़ रहे हैं, तो अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे पंकज के अंदर में कितनी खूबसूरती से और कितनी कारीगरी से पूरा पंडाल का निर्माण किया गया है। अगर अंदर से आप आएंगे तो राइट की तरफ देखेंगे पंकज, तो यहाँ पे
मछलियाँ बनाई गई है जो कि लकड़ी की है और उसमें नेट डाला गया है जो कि काफी खूबसूरत दिख रहा है। अगर यही शाम के वक्त होते पंकज तो शाम में इसकी लाइटिंग की खूबसूरती की वजह से और ज्यादा ये निखरता और दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आता। अब सामने की तस्वीरें देखिए, छोटा छोटा टोकरी से बना हुआ है और अगर इस लकड़ियों की बात करेंगे तो ये लकड़ी पूरा का पूरा बरगद के पेड़ की लकड़ियों से बना हुआ है और इसके अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा इको फ्रेंडली पंडाल कह सकते हैं पंकज इसको और काफी खूबसूरत दिख रहा है। लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है। शाम के माफी चाहूंगी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और अभी से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना शुरू हो गया है। और देखिए इस वक्त हम पंडाल के अंदर आ पहुंचे हैं और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंकज, काफी खूबसूरत दिख रहा है। हालांकि अभी दोपहर है तो उतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन शाम में अगर रात के समय में आप इस पंडाल में पहुंचेंगे तो काफी एक अलग सा यहाँ का माहौल बनता है और ये काफी खूबसूरत दिखता है। यहाँ की तस्वीरें देखिए पंकज, काफी खूबसूरत दिख रही है। एक लंबा सा फिश भी यहाँ पे बना हुआ है जो कि काफी ज्यादा आकर्षित कर रहा है लोगों को, श्रद्धालुओं को खास करके। एक तो माँ दुर्गा की आराधना उपासना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, वहीं पूजा जब भ्रमण करने के लिए श्रद्धालु आते हैं तो उनके लिए काफी सुंदर सुंदर यहाँ पे सारी चीजों का बंदोबस्त किया गया है जो कि अपने आप में काफी सुंदरता दिखा रहा है। वहीं प्रतिमा की अगर बात करेंगे पंकज तो हमने इससे पहले भी कई पंडालों का भ्रमण किया है और यहाँ की प्रतिमा आप देखिए कितना ज्यादा कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो आप यहाँ की प्रतिमा देख सकते हैं पंकज की बहुत अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है। छोटे छोटे दिए से इस प्रतिमा को सजाया गया है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगातार प्रशासन जो है तैनाती किए रहे सुरक्षा और दुर्गा पूजा के रंग में दर्शकों को रंगवाते रहेंगे आप लोगों के जरिए। तो शुक्रिया फिलहाल आपका रानी, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल जो आपने जानकारी दी, जो दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, जो माता के दर्शन कराए उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और माता की कृपा यूं ही तमाम दर्शकों पर बरसती रहे, पूरे झारखंड वासियों पर, देशवासियों पर। शुक्रिया आपका रानी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।